षष्ठम कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति च अष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः। उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना अग्निना दह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतो रणे विषमे दुर्गमे चैव भयार्ताः शरणं गताः इत्यादि। आप जानते हैं दुर्गा कवच में माताजी के 9 स्वरूपों का वर्णन है और वो 9 स्वरूप ब्रह्मा जी ने स्वयं अपने मुख से कहे हैं। ब्रह्मा जी ने जो सृष्टि बनाई है तो सृष्टि की रक्षा करने के लिए माताजी अनेक रूप धारण करती हैं। बड़े प्रेम से हम सभी लोग माताजी का स्मरण करें। आप जानते हैं माताजी का स्मरण करने के लिए जो उनका प्रसिद्ध मंत्र नवार्ण मंत्र, सभी लोग थोड़ा उसका गायन करेंगे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। 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 सभी बोलें ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। 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 ओम ऐं ह्रीं ढोलक निकाल लो। चामुण्डायै विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। 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 ओम ऐं ह्रीं क्लीं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। 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 ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे।
ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ॐ 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 ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। परंपरा ऐसी है कि नवरात्र में कम से कम 108 बार निवारण मंत्र का जाप जरूर होना चाहिए। आप देखते हैं कि कोई मंत्र होता है, उस मंत्र में दो प्रकार की शक्तियां होती हैं। एक शक्ति को कहते हैं निग्रह शक्ति और दूसरी शक्ति है अनुग्रह शक्ति। निग्रह अनुग्रह, ये निग्रह अनुग्रह क्या है? निग्रह का अर्थ होता है किसी चीज को पकड़ना। कई बार हम लोग देखते हैं माता जी के मंदिर में हम आते हैं, माता जी के मंदिर में वाइब्रेशंस हैं, ज्योति अखंड ज्योति जलती है और प्रतिदिन यहाँ पूजा होती है, पाठ होता है। आज सवेरे से दुर्गा सप्तशती का पाठ कई बार किया गया दुर्गा मंदिर में। तो जो वाइब्रेशंस हैं हम उनको कैच नहीं करते, हम उनको पकड़ नहीं पाते। हमें भी कुछ करना चाहिए। तो जो मंत्र जप करते हैं, आप अनुभव कीजिए कि कभी सूर्य की किरणों में, सूर्य की किरणें धरती पर पड़ती रहती हैं, एक लेंस लगा दीजिए कहीं भी, और लेंस लगाकर कहीं किसी वस्तु के ऊपर उसको पॉइंट करके किरणों को एकत्र करके और किसी वस्तु पर डालिए, उसमें झट से किसी कागज़ के ऊपर, कपड़े के ऊपर झट से आग लग जाती है। आपने कभी देखा हो प्रयोग करके? सूरज की किरणों को जब इकट्ठा कर लिया जाता है तो आग लग जाती है। हमारी जो मनोवृत्तियां हैं, हमारे भीतर बहुत शक्ति है, क्योंकि जो आत्मा है, या देवी सर्वभूतेषु चेतना इति अभिधीयते, माताजी चेतना रूप से हमारे सब प्राणियों के भीतर बैठी हुई हैं। तो हमें उनको अनुभव करना है अपने इस मन के द्वारा, अपने इस बुद्धि के द्वारा, अपने इसी शरीर में माताजी का अनुभव करना है, उस शक्ति का अनुभव करना है। और वो माताजी ने महिषासुर को मार दिया था, तो माताजी ने चंडमुंड को मार दिया था, शुंभ निशुंभ को मार दिया था, मधुकैटभ को मार दिया था। तो इस कथा से हमें क्या लाभ है, ऐसा हम सोचें तो हमारे भीतर जो असुर वृत्तियां हैं, असुर वृत्तियां जो हमें बुरे मार्ग पर ले जाती हैं और उसमें
अभी हमें पता नहीं चलता, लेकिन हमारी वो शक्तियों का क्षय करते हैं। आसुरी शक्तियाँ, हमारी मन की शक्ति दुर्बल हो जाती है और फिर हमें अनेक प्रकार से संसार में दुर्बलताओं का जो लाभ तो क्या होना है, उसमें हानि ही होती है। हमारी दुर्बलताएं हमें संसार में किसी भी प्रकार से सुख की प्राप्ति नहीं करने देती। तो उसके लिए मैंने कहा, निग्रह माने रोकना और अनुग्रह माने कृपा करना, हमारे मन को एकाग्र करना। कंसंट्रेशन जो मैंने अभी उसकी एक एग्जांपल आपको, उदाहरण आपको दिया कि सूर्य की किरणें जब कंसंट्रेट होती हैं, उसको हमारे संस्कृत में धारणा कहते हैं। धारणा, आप धारणा करेंगे तो धारणा करने से आप धार्मिक होंगे। धारणात धर्म इत्याहु। मंदिर में आते हैं हम लोग, बैठे हैं, कथा में बैठे हैं, माता जी का दर्शन कर रहे हैं, नवरात्र है, तो धारणा होनी चाहिए ना। धारणा, धारणा का अर्थ है एक ही वस्तु में मन को टिकाना, उसी को धारणा कहते हैं। आप यहाँ बैठे हैं तो आपका लक्ष्य है माता जी, और लक्ष्य वो माता जी कौन? शैलपुत्री। यहाँ शैल से अर्थ है हिमालय, शैलपुत्री माने हिमालय की बेटी। आप एक बार माता जी का मंत्र बोलेंगे, सभी लोग बोले, वंदे वांछित वांछित लाभाय लाभाय चंद्र चंद्र अर्ध अर्ध कृत शेखराम कृत शेखराम वृषारूढ़ाम वृषारूढ़ाम शूलधराम शूरधराम शैलपुत्रीम शैलपुत्रीम यशस्विनीम। यशस्विनीम। ये माता जी का ध्यान मंत्र है आज का। इसमें आपने जो अभी मेरे साथ जो बोला उसका मीनिंग सुन लीजिए। वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्ध कृत शेखराम वृषारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्रीम यशस्विनीम। वंदे का अर्थ होता है वंदना करते हैं, हम वंदना करते हैं। आपके सामने माता जी की दिव्य झांकी है, शैलपुत्री का रूप प्रदर्शित किया गया है, आप देख रहे हैं, तो हम उनको वंदना करते हैं। वंदे का मतलब हम वंदना करते हैं, हम उनको प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, हम उनके सामने नतमस्तक होते हैं, हम उनके सामने सरेंडर करते हैं, सीधा सीधा कहें, क्योंकि हमारे में शक्ति नहीं है, हम में दुर्बलता है, हमें शक्ति प्राप्त हो जाए तो हम वंदना करते हैं। किस लिए वंदना करते हैं? तो वांछित लाभाय, वांछित का अर्थ होता है जो हमें चाहिए, जो हमारा मन चाहता है। हमारा मन चाहता है कि हमारे पास धन हो जाए, हमारा मन चाहता है कि हमारे पास हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो, हमारा मन चाहता है कि हम बहुत अच्छी अच्छी वस्तुएं खाएं, लेकिन भूख लगे तो सही ना, फिर पचे तो सही, तो हमारा मन ये चाहता है। तो जो भी हमारा मन चाहता है, या फिर किसी का मन चाहता है कि हमारा मन तो ये चाहता है, अब प्रभु कृपा करो यही भांति सब तजी भजन करूं दिन रात। ये भी मन चाहता है किसी किसी का कि अब हमने संसार बहुत देख लिया, सारे सुख देख लिए, अब तो हमारी इच्छा है कि हम केवल भजन में ही लगें। तो जो भी आपका वांछित हो, वांछित माने जो आप चाहते हो, उसके लिए आप शैलपुत्री को वंदना कर सकते हैं। ऐसा हमारे शास्त्रों में ही कहा गया। वंदे वांछित लाभ है, वांछित का लाभ करने के लिए, वांछित वस्तु हमें मिल जाए। हमारे पास गाड़ी नहीं है, हमारे पास कोई संसार की वस्तु नहीं है, हमारे पास और कोई अच्छा जॉब नहीं है हमारा, या फिर हमारा मन लगता नहीं है, ये भी तो वांछित है ना। हम प्रयत्न तो करते हैं, हम लगता नहीं है मन, क्या करें। तो इसीलिए भी शैलपुत्री की वंदना करें। तो माता जी कैसी हैं? चंद्रार्ध कृत शेखराम, आधा चंद्रमा, चंद्रमा पूरा होता है लेकिन आधा चंद्रमा, उनके शेखर माने शिखर में, उनके माथे में आधा चंद्रमा उनके रहता है। उसको आधे चंद्रमा को मुकुट में माता जी लगाती हैं। तो चंद्रमा जिनके मुकुट में रहता है, चंद्रमा में अमृत होता है, चंद्रमा में शीतलता होती है,